सो जो भी स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम ऑन डिमांड के अंदर देने वाले हैं NIOS में जनवरी टू मार्च 2026 के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है, तो थ्योरी के ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं बेटा कि क्या पढ़ना है उसको देख लेना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे बनानी है और प्रैक्टिकल कब होता है। तो प्रैक्टिकल जो है, जैसे कि मान लो कि थ्योरी तुम्हारा कोई डेट मिल गया, 6 जनवरी को थ्योरी है, 6 नहीं सपोज 7 जनवरी को थ्योरी है ना, 7 जनवरी 2026 को थ्योरी है। तो जब थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसी दिन एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर से पूछोगे कि मेरा प्रैक्टिकल कब होगा सर, वो बताएगा कि तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को तुमको प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब बना करके लेके जाना है। मतलब एक ये हम बता दिए, सबका एग्ज़ाम तो अलग अलग डेट पे होगा ना, तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा थ्योरी का एग्ज़ाम हॉल में, वहीं पर जो टीचर होगा उससे पूछना है कि मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब होगा। वो जिस दिन बताएगा उस दिन अपना प्रैक्टिकल का फाइल बना करके लेकर के जाना है। प्रैक्टिकल जो है वो 20 नंबर का होगा, जिसमें से 7 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। तो प्रैक्टिकल फाइल बना करके ज़रूर लेकर के जाना, नहीं तो क्या है कि अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं लेके गए तो इम्प्रेशन हुआ ख़राब और वहाँ पर रगड़ दिए जाओगे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल फाइल मिलेगा कहाँ से। तो प्रैक्टिकल फाइल के लिए आप हमारे वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर आओगे, ठीक है, ये वेबसाइट दिखेगा, दिखता तो ऐसा है कंप्यूटर पर, बट मोबाइल पे ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आओगे तो बेटा यहाँ पे ये दिख रहे हो 3 लाइन्स, नीचे करके भी जा सकते हो, बट ये जो 3 लाइन्स देख रहे हो, इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ देखोगे क्लास ये ऑन डिमांड, ठीक, ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा क्लास 12 का प्रैक्टिकल फाइल, इस पर मत क्लिक करना, ये अप्रैल का, तो ये क्लास 12 का प्रैक्टिकल फाइल, इस पर क्लिक किया है ना। अब यहाँ पे नीचे आते जाएंगे तो ये रहा डाटा एंट्री का, ये कंप्यूटर साइंस का, ये रहा होम साइंस का, ये बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी हिंदी मीडियम, ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम, ये केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, ये केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। जो तुम्हारा मीडियम हो वही मीडियम का फाइल लेना। तो इसको लेने के बाद अब बनाना कैसे है फाइल वो चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिएगा, तो दिस इज सॉल्व्ड प्रैक्टिकल का PDF है, इसी को देख करके फाइल में लिखना है। अब कैसा फाइल में लिखना है, कैसे बनाना है वो चीज़ को समझो। यहाँ पर देखो इस तरह का फाइल खरीद लेना है, इस तरह का फाइल्स आता है, खरीद लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं भी लिखा रहा है, फिजिक्स भी लिखा रहा है, तब भी चलेगा, कवर तो लगाना होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फिजिक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, इसमें लिखा हुआ है फिजिक्स, कोई बात नहीं, इसमें भी तुम बना सकते हो। मान लो कि गए मार्केट में नहीं मिल रहा है तो बना देंगे इसी पे, इसके ऊपर तो कवर लगा देना है, छिप जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे बना दिए, जैसे ये केमिस्ट्री का फाइल है, इसी से बता रहे हैं, इस पर बना दिए, सब में सेम, अंदर का मटेरियल सेम रहता है। तो फर्स्ट पेज पे तुम अपना नाम वगैरह जैसे लिखा है ना, सर्टिफिकेट नाम वगैरह लिखोगे। उसके बाद जो है बेटा ये रहा इंडेक्स का पेज, तो इंडेक्स के पेज में अपना एक्सपेरिमेंट नंबर वगैरह हम भरोगे, सब उसमें दिया हुआ है एज इट इज़, जो उस फाइल के अंदर है, जो सॉल्व PDF के अंदर है, देख करके एज इट इज़ लिखना है। जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है उसको ब्लू पेन से लिखना हुआ है। अब ये जो कॉपी होती है, ठीक है, इस कॉपी ये नोटबुक है। अब यहाँ पर देखो रूल पेज है, यहाँ पर देखो वाइट पेज है। तो रूल पेज पे यहाँ पे क्या करोगे, और रूल पेज के ऊपर लिखोगे, और जो वाइट पेज है वहाँ पे डायग्राम वगैरह पेस्ट करोगे। क्लियर है। तो रूल पेज पे लिखना है प्रैक्टिकल, और डायग्राम जो पेस्ट करना है वो वाइट पेज पे करना है, ऐसे ही करना है सारे पे, और पूरा कंप्लीट करना है, उसको देख करके पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद इसको कवर लगा के फर्स्ट यहाँ ऊपर में लिखोगे अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना स्टडी सेंटर का नाम और सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री। क्लियर, बना करके लेकर के जाना है। और ड्रेस जो पहन करके जाना है, प्रैक्टिकल फाइल लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल फाइल लेना ही लेना है। दूसरा नंबर, जो ड्रेस पहन के जाओगे वो सिंपल सोबर, लफंगा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, होता है ना कि भैया टीचर को लगा कि यार ये स्टूडेंट थोड़ी है, ये तो मतलब लफंगा है, तो लफंगा नहीं लगना चाहिए, स्टूडेंट लगना चाहिए। नंबर देखिए, नंबर आपसे सवाल जवाब ज़्यादा किया नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल के फाइल लेकर के गए, प्रैक्टिकल कुछ करने देगा नहीं, बस बोल देगा कि लिख दीजिए, देख के लिख दीजिए, चाहे अपने मन से जो आता है लिख दीजिए, तो लिख देना होता है। कुछ नहीं करवाते हैं, कुछ तुमको केमिकल वगैरह छूने तक नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहला हो गया प्रैक्टिकल के फाइल लेके जानी है सही तरीके से। दूसरा हो गया ड्रेसिंग सेंस बढ़िया होना चाहिए, सिंपल सोबर होना चाहिए। तीसरा हो गया कि अगर जब वाइवा होता है
तो वाइवा में क्या करना है कि मान लो कि तुमको पहला क्वेश्चन पूछा, तुमको नहीं आता है, तो बोल दो कि सर हम इस चैप्टर से नहीं पढ़ के आए, मैं जो तुम्हारा तगड़ा चैप्टर है जिसमें तुम्हारा कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा है, बोल दो कि सर इससे पूछिए, अभी मेरी जो तैयारी है जो है उसमें परफेक्ट है। ठीक है, इतना कम समय था, हम नहीं कर पाए इसकी तैयारी। वो पूछ लेते हैं यार, राक्षस नहीं है, जानवर नहीं है, वो टीचर है, वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा तुम्हारी बातों का। राक्षस नहीं है, हैवान नहीं है वो लोग। ठीक है, जानवर कहना गलत हो जाएगा, मतलब राक्षस नहीं है। ठीक, बोल दोगे तो वो ध्यान देंगे, पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बम बम रहिए। प्रैक्टिकल फाइल लेकर के जाइए, 20 में से बेटा 17-18 नंबर प्लस आराम से आ जाएंगे आपके। तो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है। 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल फाइल को कवर करके सुंदर लगना चाहिए, प्रैक्टिकल अच्छे से लिखना है, दूसरा चीज़ ड्रेसिंग अच्छे से होनी चाहिए, तीसरा चीज़ सवाल पूछे नहीं आता है तो एकदम मौन व्रत नहीं धारण कर लेना है, बोलना है कि सर इस चैप्टर से नहीं आता है, ये हमारा पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर से पूछिए, हम बता देंगे। वो पूछेंगे और खुश मिजाज रहना है, तभी जाकर के बम बम नंबर मिलेगा। बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और 20 में से 18 प्लस लेकर के आना है।